दोस्तों, कोई भी देश आगे कैसे बढ़ता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, चमकती सड़कों से या वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट से। बेशक ये सब जरूरी है, लेकिन असली तरक्की तब शुरू होती है जब एक आम इंसान नए सपने देखता है, दिन रात एक करके उस सपने को, उस आइडिया को सींचता है, और जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके आसपास के लाखों लोगों की जिंदगियां बदल देता है। जब एक छोटा सा आइडिया ग्लोबल बिजनेस बनने की हिम्मत रखता है, तब देश आगे बढ़ता है। यही जुनून आज भारत के कोने कोने में दिख रहा है। इसी सोच ने हमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना दिया है, और यही वो आग है जिसमें तप कर बना है भारत का अपना स्टार्टअप मंच। आइडियाबाज, आइडिया आपका, पैसा हमारा। स्टार्टअप बैंकिंग पार्टनर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हमारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तिजोरी में है पूरे 100 करोड़ रुपए। जिसके बिजनेस में होगा दम, वो इस कॉर्पस फंड में से ले जाएगा पैसा और बनाएगा भारत का अगला यूनिकॉर्न। तो चलिए बुलाते हैं हमारे इन्वेस्टिंग टाइटन्स को। प्लीज वेलकम देश के पहले ऑर्गेनाइज्ड शू मैन्युफैक्चरर, लिबर्टी शूज के मार्केटिंग मैवरिक अनुपम बंसल का। स्वागत कीजिए अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर, शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर शैली चोपड़ा का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंदौर से अमेरिका तक बिजनेस के पारखी, सीरियल इन्वेस्टर, वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, संदेश शारदा का। सदियों पुराने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न बिजनेस के साथ जोड़कर लाखों घरों तक पहुंचाने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स के फेवरेट अर्जुन वैद्य का। टाइटन्स, किसी भी स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप क्या देखते हैं? यही ना कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की डिमांड है या नहीं। इसी चीज के लिए हमारे पास हमारी खुद की मार्केट है, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और वो लोग भी हैं जो आने वाले समय में खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। यहां दी गई हर एक पिच पर हमारी ये ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर से ये बताएगी कि उन्हें इस प्रोडक्ट में, इस बिजनेस में, इस सर्विस में इंटरेस्ट है या नहीं। टाइटन्स, अगर आपको कोई भी पिच इतनी बढ़िया लगी कि आप अकेले ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने पास रखे इस ब्लॉक बजर को दबा सकते हैं। अगर आपने किसी की पिच के दौरान ये बजर दबाया तो बाकी टाइटन्स हो जाएंगे ब्लॉक और आप अकेले ही उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर बजर दबाने के बाद आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो ये मौका चला जाएगा दूसरे टाइटन्स के पास और आप दोबारा इस ब्लॉक बजर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो टाइटन्स, क्या आप तैयार हैं हमारे पहले आइडियाबाज से मिलने के लिए? चलिए बुलाते हैं एक ऐसी आइडियाबाज जोड़ी को जिनके प्रोडक्ट्स आपको पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। उदयपुर राजस्थान से पीयूष जैन एंड डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल को। वेलकम टू आइडियाबाज। थैंक यू। हमारे इस मंच पर आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यस। तो आप अपनी पिच के लिए तैयार हैं? डेफिनेटली। गुड लक। थैंक यू। हेलो टाइटन्स, हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाने ला ही रहे थे कि वो अचानक इस सोशल मीडिया की झील में गिर गए। हमने कहा, हे सोशल मीडिया देवता, हमें हमारे प्रोडक्ट्स लौटा दो, आइडियाबाज लेकर जाना है। बहुत मेहनत के बाद ये आवाज आई। क्या ये आपका प्रोडक्ट है? 100% हर्बल। हर्बल ओवरनाइट ग्लो के वादे, 2 पे 4 फ्री। नहीं सोशल मीडिया देवता, ये हमारे प्रोडक्ट्स नहीं है। ये ब्लीचिंग एजेंट्स वाले बिना साइंटिफिक प्रूफ के कुछ भी क्लेम करते हैं। तो क्या ये तुम्हारा प्रोडक्ट है? स्पेशल फॉरेन सीरम। नहीं सोशल मीडिया देवता, ये स्विट्जरलैंड और कोरिया वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ के कोल्ड क्लाइमेट और वहाँ की लाइटर स्किन टोन के लिए बने गए। हमारी देसी स्किन पे इनका असर नहीं होता। तो क्या ये तुम्हारा प्रोडक्ट है? ₹3500। अरे, स्किन केयर करना है, हमें लोन नहीं लेना। तो क्या ये तुम्हारा प्रोडक्ट है? हाँ जी सोशल मीडिया देवता, थैंक यू। यही हमारा प्रोडक्ट है। हेलो टाइटन्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल और मैं हूँ पीयूष जैन और हम हैं फाउंडर्स स्किन इंस्पायर्ड के। स्किन इंस्पायर्ड इंडियन स्किन टाइप के लिए बनाई गई एक ऐसी स्किन केयर रेंज है जो कि साइंस बैक्ड है,
वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग में आती है और उसे 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स सपोर्ट एंड रेकमेंड करते हैं। और इसे बनाए इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत, जो कि मेरे जियाजी भी हैं। टाइटन्स, आज के स्मार्ट कंज्यूमर्स चाहते हैं ऐसे एफिकेशियस प्रोडक्ट्स जो स्किन ट्रांसफॉर्मेटिव तो हो पर साथ में सेफ भी हो, वो भी एक ऐसे ब्रांड से जिस पे वो भरोसा कर सके। तो मैंने पीयूष को कहा कि क्यों ना इस सोशल मीडिया के दंगल में से बाहर आकर हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट रेंज तैयार करें जिसमें ना केवल प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स हों बल्कि वो वैल्यू फॉर मनी भी हो। तो जो जियाजी कहेंगे वो मैं करूंगा। तो टाइटन्स, जीजा साले की इस जोड़ी ने पिछले 1.5 साल में 2 लाख से ज्यादा ये प्रोडक्ट्स बेचकर 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग ली है कंज्यूमर्स से। इतना ही नहीं, हमने कंज्यूमर्स की एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाई है जहां पे इंडिया के बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन केयर के बारे में एजुकेट करते हैं। टाइटन्स आज स्किन केयर के नाम पर अक्सर बेचा जा रहा है केवल झूठा वादा। स्किन इंस्पायर्ड एक कोशिश है इसी सोच को बदलने की। क्योंकि अच्छाई गोरे स्किन में नहीं, उन इंग्रेडिएंट्स में है जो हर स्किन टाइप और हर स्किन टोन को हेल्दी रख सके। तो क्या स्किन इंस्पायर्ड के इस सफर को और इंस्पायरिंग बनाने के लिए आप हमारा साथ देंगे? हमारी आस्क है 1.25 करोड़ रुपया 1% की इक्विटी पर। तो क्या इस डील पे आप हमसे हाथ मिलाना चाहेंगे? थैंक यू। पीयूष, प्रशांत, आपकी पिच वाकई में बहुत ही इंस्पायरिंग थी। थैंक Thank यू you. प्रतीक। क्या आपकी स्टार्टअप जर्नी भी उतनी ही इंस्पायरिंग रही है? शुरुआत कैसे की आपने? शुरुआत तो आज से 20 साल पहले हुई थी। हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे मैं मणिपाल की टी शर्ट पहन के खड़ा हुआ था और एक यंग स्मार्ट जेंटलमैन मेरे पास आके बोलते मेरी टिकट कंफर्म नहीं है। तो मैंने कहा मेरी भी नहीं है, चलो साथ में चलते हैं, देख लेंगे कुछ ना कुछ। कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, तो वो हम दोनों के बीच में हुआ था एस जीजा साला, क्योंकि बाद में ये मेरे जियाजी बन गए। मेरे को ये इतने पसंद आए कि मैंने अपने घर वालों को इनके बारे में बताया कि मेरे को ऐसे थॉटफुल, केयरिंग और सर्वगुण संपन्न जेंटलमैन मिले हैं ट्रेन पे। एंड इट वाज जस्ट इन 24 आवर्स। शाम तक मैं जब मेरे हॉस्टल पहुंचा, मेरे घर पे उदयपुर में रिश्ता घर पे लेके इनके पापा आ चुके थे। मल्टीपल स्टार्टअप्स लॉन्च कर दिए। घर वालों ने कभी आपको मना नहीं किया कि इस रिश्तेदारी को साझेदारी में मत बदलो? हमने उल्टा देखा है। प्रतीक, जब ये चलता है तो बहुत अच्छा चलता है। आई रिमेम्बर जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तो अच्छा नहीं चल रहा था, तो आई कन्विंस्ड माय गर्लफ्रेंड हु देन बिकेम माय फियांसे एंड देन माय वाइफ टू जॉइन द बिजनेस। तो जब फैमिली मेंबर साथ में काम करते हैं एंड एक विजन पे साथ में मन लगाते हैं, कैन बी वेरी पावरफुल। वाह! तो मतलब दो ऐसे दिमाग, दो ऐसे दिलों का जुड़ना बहुत जरूरी होता है बिजनेस के लिए। तो चलिए फिर बिजनेस की बात टाइटन्स पे छोड़ता हूँ जी सर। और आशा रखता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छी पार्टनरशिप यहाँ से मिले। थैंक यू प्रतीक। इससे पहले कि हम बिजनेस की बात शुरू करें, हम चाहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स हम जजेस को और आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करें और आप उनका फील ले पाएं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी वाइफ भी उदयपुर से है और मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। जैसे इन्होंने जीजा साले की बात की, उदयपुर में पूरे में जब भी मैं जाता हूँ मेरे को जीजा जी कह के ही सब बुलाते हैं। जी जियाजी। वेरी वेरी इंप्रेसिव पैकेजिंग। थैंक यू सर। द फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी वेरी गुड। थैंक यू सर। तो स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मी मैं आपका सनस्क्रीन देख रहा हूँ, सनस्क्रीन स्प्रे, और उस पे SPF 80+ लिखा है। मैंने रेयरली SPF 80+ लाइफ में कभी देखा है। 50 और 80 के बीच में क्या सर फर्क है? 50 और 80 के बीच में फर्क होता है 2% का ऑलमोस्ट। यानी कि जो 50 SPF सनस्क्रीन है वो लगभग 97 to 98% ऑफ अल्ट्रावायलेट बी को ब्लॉक करती है और जो 80+ है वो लगभग 99 to 99.5% को अल्ट्रावायलेट को सो ब्लॉक करती है। बेसिकली हम लोग ये लेकर आए 2 महीना पहले। इट इज ऑलरेडी अमंग द टॉप 2 सनस्क्रीन स्प्रे इन इंडिया। आपका प्रोडक्ट रेंज बाकियों से अलग कैसा है? आपके प्रोडक्ट्स में वो क्या मैजिक है? हम प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हम उनको रियल सब्जेक्ट्स पे टेस्ट करते हैं और जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, सपोज हम बात करते हैं रेटिनॉल की और हम एंटी एजिंग की बात करते हैं, तो सपोज जिस टाइम पीरियड पे वो रिक्वायर्ड है, 2 दिन 4 दिन की टेस्टिंग नहीं, अगर वो 60 डेज और 90 डेज तक भी अगर रिक्वायर्ड है तो हम पहले वो टेस्टिंग करते हैं और उस एफिकेसी और उस सेफ्टी के आसपास जब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है तब तक हम उसको लॉन्च नहीं करते। आपके प्रोडक्ट्स क्या बहुत विमेन सेंट्रिक हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर मेन विमेन की
पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। सर हमारे ब्रांड का कोर है डर्मा, और डर्मा की साइंस जो कहती है हम वो करते हैं। बेसिकली द आइडिया इज कि स्किन केयर शुड ऑलवेज बी सिलेक्टेड बेसिस स्किन टाइप स्किन टाइप एंड नॉट जेंडर, बिकॉज अगर आप मेन और वुमेन के स्किन केयर प्रोडक्ट देखेंगे तो इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, बस पैकेजिंग ब्लैक कर देते हैं। पॉकेट फ्रेंडली कितना ज्यादा है आपका प्रोडक्ट मास स्केल जाने के लिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हमारी प्राइस पॉइंट अगर मैं बोलूं आपको तो इंडियन D2C मार्केट के एवरेज प्राइस पॉइंट से 30-40% प्रीमियम है। तो अब आप मुझे अपने नंबर्स बताएं। तो हमने पिछले करीब 1 साल से D2C पे फोकस किया, तो हमारा अभी मंथली 1 करोड़ के आसपास MRR है। क्या बात है मैडम। यहाँ पर ये हुआ है सर कि इन्होंने आप सबको ब्लॉक कर दिया है। हाँ। तो अब आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला राइट ऑफ रिफ्यूजल शैली के पास रहेगा। अगर शैली इसमें इन्वेस्ट नहीं करती हैं तब जाके आपको मौका मिलेगा, पर हाँ डिस्कशन आप पूरा कर सकते हैं। तो घर बैठे मंथली सेल्स होने के बाद पेइंग एवरीबॉडी ऑफ, आपका नेट कितना बन रहा है? सर अभी रफली 25 लाख मंथली बर्न है। बर्न है, बर्न है। यस, वो सारा ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट बट हो रहा है। 73% ग्रॉस मार्जिन लेने के बाद भी बर्न है, और उसके बाद हम वैल्यूएशन ऑफ 100 करोड़ टारगेट कर रहे हैं। सर टू डिफेंड यू आई एम हेल्पिंग यू। आप अपने रिपीट रेट के बारे में बताओ, बिकॉज जो हम ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं हम ये बोलते हैं कि पहले कस्टमर अक्वायर करने में हम थोड़ा पैसा खर्च करते हैं, बिल्कुल। बट ये कस्टमर वापस आता रहता है और वहां पैसा बनता है। हमारे रिपीट रेट्स काफ़ी हेल्दी हैं। अगर हम 12 मंथ बेसिस पे भी देखें हमारे शॉपिफाई कोहॉर्ट को, तो हमारे रिपीट रेट्स आर क्लोज टू 60%। अगर आपका रिपीट ज्यादा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ड्रॉप करनी चाहिए। हाँ, ओवर अ पीरियड, उसमें ओवर अ पीरियड लगेगा। सर वो इवेंचुअली ड्रॉप हो रही है। ओवर अ पीरियड, बट शैली जी आप समझिए, ये लास्ट महीने का सर ने क्वेश्चन पूछा, 25 लाख का बर्न है, और अगर 1 साल से आपका रिपीट परसेंटेज ज्यादा आ रहा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ड्रॉप करनी चाहिए। कस्टमर एक्विजिशन फेज में है ना, तो हाँ। ये साल ये में अभी- स्टार्ट करके वो तो एक चॉइस है कि कितना एग्रेसिवली ग्रो करना है और कितना ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट शैली करना जी, है। हम आपको सिर्फ हेल्प कर रहे हैं आपकी वैल्यूएशन को करेक्ट कराने के लिए, और आप agree. कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। हम आपकी सिर्फ सही वैल्यूएशन आनी चाहिए। देखो, बिल्कुल। आप ध्यान दें, आप ओवर एक्साइट हैं, मगर दबा के बिल्कुल नहीं। अनुपम जी भूल रहे हैं कि नहीं। मैं खुद ही एक फाउंडर हूँ, Right. तो मुझे इनसे काफी ज्यादा एम्पैथी है इस स्टेज पे। तो शैली जी आप ऑफर दीजिए, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट्स चेक वेदर वी हैव अ मार्केट डिमांड हियर और नो। यस, गुड पॉइंट। ऑडियंस, तो अब हम मार्केट डिमांड चेक करेंगे आपके थ्रू। आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। देखते हैं कितनी है मार्केट डिमांड। ओके, 73% people are saying that they are interested in the product. आज का इंडिया मुझे लगता है ऐसा इंडिया है, हमें फेयर ट्रीटमेंट चाहिए सिर्फ अप्रोच में, बाकी स्किन बहुत तो अच्छा हमारी जो बोला। है वो बहुत अच्छी है। सही बहुत बात बोल रहे बढ़िया। हैं बहुत ही सही बात। प्रतीक जी, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। तो आप इस सुंदरता के साथ हाथ मिलाना चाहेंगे या नहीं? शैली जी आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपने बजर दबा दिया है, आपने सबको ब्लॉक कर रखा है। So I'm happy to put some deal on the table, but आपको थोड़ी ये valuations rethink करनी पड़ेगी। जो मेरा फिगर है इन्वेस्टमेंट का 25 लाख है। मैम हमने अभी रिसेंटली राउंड क्लोज किया है 115 पोस्ट मनी हम लोग रेस कर चुके हैं अभी रिसेंटली, तो मैम उस वैल्यूएशन तक तो और ऑलरेडी कितना डाइल्यूट किया उसमें आपने? मैम क्लोज टू 20%, So आपकी टोटल डाइल्यूशन कहाँ पर है आज? क्लोज टू 42%। आपने जो लास्ट राउंड रेज किया है उसके अंदर कितना मनी रेज किया? 25 करोड़ हम रेज कर रहे हैं, उसमें 20 करोड़ के कमिटमेंट आ चुके हैं। 90 प्री मनी और 115 पोस्ट मनी Post पे money पे। हम रेज कर रहे हैं। तो लेट मी ट्राई टू क्लोज दिस डील। वेरी गुड। तो शैली जी बहुत वैल्यू ऐड करती है ये कंपनी में। शी हैज ऑडियंस, बहुत बड़ी ऑडियंस है Right. जो रेलेवेंट है हमारी कंपनी के लिए। आपने प्रीवियस इन्वेस्टर को 90 करोड़ की प्री मनी वैल्यूएशन दी है जी Yes. वो ही राउंड में हम शैली जी को ला सकते हैं 90 करोड़ प्री मनी। शैली मैम, हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं आप इतने इंटरेस्टेड हैं एंड आप बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अर्जुन सर ने जैसा गाइड किया
वी अग्री कि हम इसी राउंड को एक्सटेंड करते हुए सेम वैल्यूएशन पे आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, विच इज 25 लाख फॉर 90 करोड़ प्री मनी। Okay, we have a deal. We're good. थैंक यू। थैंक यू तो आइए हाथ मिलाया जाए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर प्रशांत, आपकी फैमिलीज भी आपके साथ आई? यस सर। वी कैन कॉल देम हियर। वाओ। लग रहा है सब स्किन इंस्पायर्ड प्रोडक्ट कंज्यूम करके आए हैं। सब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहा था कि ये आपकी बहन है? जी। अच्छा, तो जब कभी कुछ डिसएग्रीमेंट होता है तो आप सिफारिश लगाती हैं या ऐसे ही सॉल्व हो जाता है? क्योंकि इनका लव एट फर्स्ट साइट था, आपका तो बाद में हुआ। अभी तक तो डिसएग्रीमेंट किसी चीज़ पे हुआ नहीं फैमिली मैटर्स में। एंड जब भी बिजनेस में कुछ भी होता है, अगर ओपिनियंस डिफर करती हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं और उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि वो समझते हैं कि कौन किसका एक्सपर्ट है, तो वो हमेशा म्यूचुअली बैठ के बात करके चीज़ों को सेट राइट कर देते हैं। नहीं तो इनका फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल इस होल मैटर में। एग्जैक्टली। Very good. Congratulations, everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you. Please. अब इनका बजर अभी भी ऑफ होएगा कि ये आज पूरा नहीं, दिन अब अभी ऑफ कर सकते अब मैं ऑफ कर सकती हूँ। बजर दबा के हमारे को चुप कर दिया आज पूरा। क्या आपको पता है, बिना कुछ खरीदे आप अपने बच्चों के लिए नई किताबें और नए खिलौने आपके घर तक ला सकते हैं? जी हाँ, ये मुमकिन है। और ऐसा ही एक आइडिया लेकर आ रही हैं हमारी अगली आइडियाबाज। प्लीज वेलकम क्रांति गड़ा। तो आप अपने पिच के लिए तैयार हैं? लवली, रेडी? Cool. हेलो टाइटन्स, मैं हूँ क्रांति गड्ढा और आज पिच शुरू करने के पहले मैं आपकी थोड़ी हेल्प लेना चाहूंगी। एक छोटा सा टास्क है। Are you ready for me? Yes. प्रतीक यू? यस। ओके, तो आपके पास कुछ पेपर और स्केच पेन्स दिए होंगे। यू हैव टू ड्रॉ अ लिटिल बिट एज पर माय इंस्ट्रक्शंस। एक सुंदर फूल बनाना है। फूल बनाना है। अच्छा। एक सुंदर फूल, उस पर एक तितली बैठी है। My daughter is not going to be proud of these drawing skills, that's for sure. और दूर से एक पक्षी उन्हें देख रहा है। रेडी? मेरा तो कुछ ऐसा। Oh, wow. I don't know हमारा जिसे तो बन गया वाव है। नहीं कह सकते। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो टाइटन्स, इंस्ट्रक्शंस सबको सेम मिले थे, बट सबके ड्राइंग सेम बट अ लिटिल डिफरेंट। यही फर्क है क्रिएटिविटी का एंड द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन माइंड। इंस्ट्रक्शंस देने के बजाय अगर मैं आपको ये स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखा देती, एक फूल, एक तितली और एक बर्ड का, तो शायद आप ऐसा ही इमिटेट करते। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग अ बुक और स्क्रीन पे कुछ देखना। कहते हैं जिस औजार का हम इस्तेमाल कम करते हैं उसे जंग लग जाती है, और आज के एआई पावर्ड जमाने में ह्यूमन माइंड एक ऐसा ही औजार बन रहा है और इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है बच्चों पर। लीजर हो या स्टडीज, बच्चे स्क्रीन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो एज अ मदर ऑफ 2 ग्रोइंग चिल्ड्रन, इसने मुझे भी बहुत परेशान किया, बट सोल्यूशन घर में ही मिला, मेरी बेटे की किताबों में। टाइटन्स, रीडिंग इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर चिल्ड्रन। रीडिंग से उनके प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वोकैब्युलरी, फ्लुएंसी एंड सॉफ्ट स्किल्स जैसे क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एम्पैथी, ये सभी एनहांस होते हैं। इतना ही नहीं, उनको स्कूल की पढ़ाई में भी इसका हेल्प होता है। तो हर पेरेंट चाहता तो है कि उनके बच्चे बुक्स पढ़ें, बट यहाँ उनको आती है एक दिक्कत। बाइंग बुक्स इज एक्सपेंसिव। तो कौन सी बुक्स खरीदें, कितनी बुक्स खरीदें और पढ़ने के बाद उन्हें कहाँ रखें? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने
और बुक्स को बच्चों के लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा बनाने मैंने लॉन्च किया नियोन ऐप। टाइटन्स, नियोन इंडिया का फर्स्ट ऐप बेस्ड बुक लाइब्रेरी है जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को एज और इंटरेस्ट के हिसाब से बुक्स रेंट कर सकते हैं और जितने में आप सब एक कप प्रीमियम कॉफी का पीते हैं उतने ही पैसों में पेरेंट्स कैन हैव 5 बुक्स एवरी मंथ फॉर देयर चिल्ड्रन। सो इट इज वेरी लाइट ऑन द पॉकेट और बहुत ही सिंपल है। नियोन पर अपना प्लान सिलेक्ट करें, ऐप से अपनी बुक सिलेक्ट करें और बुक्स 2 से 5 दिनों में आपके घर पहुंच जाएंगी। और अगर आपको डाउट है कि किस तरीके की बुक्स रेंट की जाएं, तो आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेगा ताकि यू कैन गेट द बेस्ट बुक्स एंड द राइट बुक्स फॉर द चाइल्ड, ताकि उसको इंटरेस्ट आए। बुक्स पढ़ने के बाद रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कीजिए एंड वी विल पिक देम अप फ्रॉम योर हाउस। तो पढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा, वो भी पेरेंट्स के पॉकेट पर बोझ ना बनकर। टाइटन्स, मैं नियोन को एक ऐसा जरिया बनाना चाहती हूँ जिससे हर साल 1 मिलियन यानी 10 लाख बच्चे रीडर्स बन सकें। विकसित भारत में ये रीडिंग की क्रांति लाने के लिए मेरी आस्क है 1 crore rupees for a convertible note at a 20% discount to the next round। तो क्या आप नियोन से हाथ मिलाएंगे? ये एक इतना क्रांतिकारी विचार आपको आया कैसे? मैं अपने बच्चों को बचपन से ही बुक्स रीड करके सुनाती थी जब वो 2, 3, 4 इयर्स के थे। तो हर बार नई बुक्स लाना, हर बार खर्चा, फिर हम फ्रेंड्स एक दूसरे में एक्सचेंज करते थे, फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन किया जहाँ बुक्स के एक्सचेंजेस होते थे। बट एवरी टाइम जो हमें चाहिए वो बुक मिलती नहीं थी, जो कंडीशन में आती थी वाज नॉट ऑलवेज ग्रेट। बट मैं देख रही थी कि कितनी सारी मदर्स कितने सारे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स पर इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, तो इट वाज वेरी क्लियर कि नीड है। देन आई थॉट कि इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि आज लाइब्रेरीज तो हैं, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में जब सब कुछ आपके घर आ रहा है तो बुक लाइब्रेरी क्यों आपके घर नहीं आ सकती? दिस वाज द क्वेश्चन एंड आंसर वाज नियोन। जैसे इन्होंने कहा, ये हर एक घर की प्रॉब्लम है। मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत शौक है, तो हमारा ज्यादातर निगोसिएशन इसी बात पर होता है कि आज एक किताब ली जाए कि 2। बट ये अच्छा प्रॉब्लम है। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, बट इट्स अ यूनिक प्रॉब्लम इन सिटी लाइक मुंबई। पर स्क्वायर फीट का जो रेट है उस हिसाब से इतनी सारी किताबें हम लेके रखेंगे कहाँ, वो भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया निकाला है। बाकी मैं टाइटन्स पे छोड़ता हूँ एंड गुड लक, मे यू हैव अ बेस्ट डील। थैंक यू। ये नियोन नाम कैसे आया? जस्ट नियोन इज 2 वर्ड्स का मिक्स है। नियो स्टैंडिंग फॉर न्यू एंड ओन इज ओनिंग, तो न्यू वे ऑफ ओनिंग थिंग्स। इसमें एक्चुअली मेरा ड्रीम ये भी है कि बच्चों की जो भी दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे टॉयज हों या और कुछ भी चीजें जो होती हैं, वो भी हम धीरे धीरे इसमें लाएंगे इन द फ्यूचर। रीडिंग आईपैड पे कर रहे या किसी डिजिटल स्क्रीन पे करो, उसमें और फिजिकल बुक रीडिंग में क्या फर्क है? एक तो उस पे आज के डेट में जो कलेक्शन है इज नॉट गुड इनफ। सेकेंडली, बच्चा अगर मॉम इज नॉट इन द रूम तो बच्चा तुरंत ही यूट्यूब पे, गेम पे चला जाता है। तो द प्रोपेंसिटी फॉर डिस्ट्रैक्शन, यानी माई एबिलिटी के मैं ये कर रहा हूँ 10 मिनट में मुझे हुआ कि नहीं अभी मुझे ये बोर हो गया, तो तुरंत उसका चेंज हो जाएगा और फिर मदर हैज बिकम अ पुलिसमैन। ये प्रॉब्लम हम हर दिन देखते हैं हमारे घर पे। आई वाज जस्ट एट होम यस्टरडे एंड मैं मेरे डॉटर के साथ बुक रीडिंग कर रहा था एंड आई सॉ दैट वी वर यूजिंग अ नियोन बुक। यस यस, अर्जुन, यू आर अ नियोन सब्सक्राइबर, कस्टमर भी है। एंड हाउ डू यू मेंटेन ये बुक की क्वालिटी? आपका डैमेज रेट क्या है? Our damage rate is less than 1%. Books, customers don't damage books as much as we think they do. They do not. Second is mostly जो लोगों के हैं वो प्रीपेड प्लान्स हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने के प्लान्स हैं। आप मंथ 4 में हो on a 12-month plan, you are not going to mess. क्योंकि आपके और 8 महीने ऑफ बोरोइंग आर लेफ्ट विथ अस, सो दे लुक एट इट एज अ रिलेशनशिप। बच्चे पेज फाड़ दें तो क्या करेंगे आप? देयर इज अ वेरी सिंपल डैमेज पॉलिसी कि अगर आपने बुक डैमेज की है, आप बुक रख सकते हैं। इट इज योर प्रॉपर्टी, यू पे अस 40% ऑफ द MRP ऑफ द बुक। अभी कौन कौन से शहरों में ये सर्विस अवेलेबल है और क्या आपका जो यूजर बेस है आज करंटली वो सिर्फ मेट्रो टाउन्स में है या ऑल इंडिया अवेलेबल है? नियोन की जो मार्केट है, इफ देयर आर 33 करोड़ चिल्ड्रन इंडिया में,
मैं मानती हूँ कि 3 करोड़ बच्चे वो इनकम ब्रैकेट में फॉल करते हैं जहाँ जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, यानी फैमिली इनकम 10 से 12 लाख है साल की. These people are my immediate target that they can do this subscription. About 60% of these families are living in metros or the top 10 to 15 cities of India. तो जो पहले हम रोल आउट करेंगे वो सिर्फ बड़े शहरों में करेंगे, वहाँ बहुत हाई डेंसिटी है, और वहाँ से हब एंड स्पोक मॉडल में सैटेलाइट सिटीज या टाउन्स में हम लोग सप्लाई करेंगे. जब आप पिकअप एंड डिलीवरी कराते हैं, काफी सीरियस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होगी, उसका परसेंटेज? हमारा जो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो 1299 रुपीज का है. वो सर्विस करने के लिए हमें 3 टाइम्स ड्रॉप करने हैं, 3 टाइम्स पिकअप करने हैं. बट हम जब सेट कस्टमर के पास होता है तो एक्सचेंज करते हैं, एज इन सेम पर्सन पिकअप और ड्रॉप. ये पूरे पैक फुलफिल करने में हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है 350 रुपए. और जो बुक्स की अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है या अपोर्शनड कॉस्ट है जो हमारी, बिकॉज बुक्स की लाइफ है 3 इयर्स, दैट इज लेस देन 150 लास्ट होता है रुपीज. क्रांति 3 इयर्स बुक्स, जो आपके 2 साल पुराने बुक्स है, दे आर इन गुड कंडीशन. 100% दे आर इन वेरी गुड कंडीशन. ओके. क्रांति जी, अभी आपका यूजर बेस कितना बड़ा है और अभी कितना रेवेन्यू है, और आपकी कुछ प्रोजेक्शंस के बारे में बताएं कि कितना बड़ा बिजनेस ये करना चाहती है. फिलहाल वी हैव 7000 यूजर्स और हमारा ARR इज अबाउट 2.5 करोड़ रुपीस इस साल का. 20 लाख पर मंथ की रेवेन्यू चल रही है. यस, परफेक्ट. जो हमारा ग्रोथ रहा है ना, दैट हैज बीन फिनोमिनल. एग्जैक्टली 1 year बैक हमारा रेवेन्यू 2 lakhs per month था, and now it is 20 lakhs per month. But that is also changed because exactly 1 year back हमने हमारी ऐप लॉन्च की, and I see this as a 1,000 crore business in 5 to 6 years. एक बार पब्लिक डिमांड भी देख लेते हैं. हाँ. क्रांति जी का ये आइडिया आपको कितना पसंद आया, हमें बताइए. आपका समय शुरू होता है अब. तो व्हाट डू यू थिंक, जो आपके पास बुक्स आती है वो कैसी है? देखते हैं मार्केट क्या कहता है. My God, my heart is beating. नाइस. वाओ, वेरी नाइस. 89%. तो टाइटन्स बताइए, ये शेयर्ड लर्निंग मॉडल और सस्टेनेबल मॉडल के लिए क्या आप इनसे हाथ मिलाना चाहेंगे? मेरी तरफ से मैं आपको इनवाइट करूंगी कि आप शी द पीपल मॉम्स की कम्युनिटी में भी इसे लेके आएं, और जो हमारी कम्युनिटी एज अ होल है, चाहे वो टू बी मॉम्स हो या फ्यूचर मॉम्स हो या लेट मॉम्स हो, आई वुड वेलकम यू देयर. More than happy. But I would love to see if you could innovate the customer acquisition strategy. ये डील एक कन्वर्टेबल नोट है जहां एक फ्यूचर राउंड पे डिपेंड है, इसलिए while I love the idea और मैं कस्टमर हूं, ये टाइम पे मैं इन्वेस्ट नहीं करता. मेरे हिसाब से आपका जो 40% रिन्यूअल है वो लो है. आई विल बी नॉट गिविंग यू एनी ऑप्शन. ये मैं डील नहीं करूँगा. अगर आप सभी टाइटन से बिजनेस मेंटरशिप करें, क्योंकि आपका आइडिया बहुत यूनिक है जो सब मान रहे हैं, हाँ. तो मैं सभी टाइटन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम मिलके इनको कुछ ऑफर कर सके, क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों की बुक्स के लिए अच्छा काम कर रहे हैं. तो हम मिलके क्या इनको प्रपोज करें कि इनका मनोबल पूरा बना रहे इस बिजनेस के प्रति, और मैं इनको डिसअपॉइंट करके यहाँ से भेजना नहीं चाहूंगा. ये समय पे हमें बिजनेस मॉडल में थोड़े फ्लॉज दिख रहे हैं जो कंप्लीटली सॉल्वेबल है. तो हम आपको ये माइलस्टोन देना चाहते हैं कि आप 50 लाख रेवेन्यू, विच इज नॉट सो फार अवे, तक पहुंचे. बट इंपॉर्टेंटली आप कस्टमर को 1000 रुपए में के 1100 रुपए में अक्वायर करेंगे विद दिस रिपीट रेट. फिर एक्चुअली फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे जो 1299 की ट्रांजैक्शन है उस पे 65% मार्जिन बना के ऑलमोस्ट ब्रेक इवन होके सेकंड ट्रांजैक्शन पे पैसा बनाए, तो ये बिजनेस थोड़ा और साउंड लगे हमें. तो आर गोल एंड रिक्वेस्ट इज के हमारे कम्युनिटीज, जैसे लिबर्टी की कम्युनिटी है, जैसे शी द पीपल की कम्युनिटी है, उसको लेवरेज करके हम आपको हेल्प करें ताकि आप यहां तक पहुंचे, एंड नेक्स्ट सीजन और नेक्स्ट टाइम वी सी यू, यू गेट टू दिस एंड वी बी अ पार्ट ऑफ दिस. और हमें ये टारगेट देके आपको मोटिवेटेड भी रख सकते हैं कि यहां तक पहुंच के हम आगे बढ़ सकते हैं. तो हमारे टाइटन्स ने आपको आइडियाबाज में दोबारा आने का इनविटेशन दे दिया है Basically. एक टारगेट के साथ, और हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी आएं और बहुत बड़ी डील लेकर जाएं. इंशाल्लाह. थैंक यू. थैंक यू क्रांति, थैंक यू वेरी मच. Bye.
टाइटन्स ने बहुत टाइम स्पेंड किया मेरा बिजनेस मॉडल और बिजनेस अंडरस्टैंड करने में, और जो मुझे टारगेट दिया गया है, आई एम रेडी टू टेक अप दैट चैलेंज एंड यू विल डेफिनेटली सी मी इन वन ऑफ फ्यूचर सीजन्स ऑफ आइडिया बार्स। टाइटन्स हमारे साथ जो स्टूडियो ऑडियंस है उसमें स्टूडेंट्स हैं और जो कल के एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। उनके पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। कौन सवाल पूछना चाहेगा? जी आप प्लीज। हाय, मेरा नाम सादिया माहिमी है। मेरा क्वेश्चन अर्जुन सर से है। जो कन्वर्टेबल नोट जो आप लोग बात कर रहे थे अभी, तो आप क्या उसका मतलब बता सकते हो? कन्वर्टेबल नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूजुअली इन्वेस्टर्स अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, जहां वैल्यूएशन डिटरमिन करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे ये एग्जांपल आपने देखा था कि कंपनी की वैल्यू क्या होगी वो हमें पता नहीं है, तो कन्वर्टेबल नोट ये है कि इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा डालते हैं एज डेट और उधारी लोन दिया और एक टर्म पे कन्वर्ट होता है। जैसे ये डील में जो एंटरप्रेन्योर ने हमें बताया कि आप हमें 1 करोड़ रुपए कन्वर्टेबल नोट में देना, और ये कन्वर्टेबल नोट इक्विटी में कन्वर्ट होगा जब नेक्स्ट राउंड होगा, और जो टर्म्स है वो कन्वर्टेबल नोट का वो 20% डिस्काउंट था। तो अगर नेक्स्ट राउंड 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे होती तो हमारी जो 1 करोड़ की कन्वर्टेबल नोट थी वो 20% लेस देन 100 विच इज 80 पे कन्वर्ट होती। तो अभी के लिए वो डेट में बैठता है, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जहां कंडीशन मीट होता है तब ये कन्वर्टेबल डेट इक्विटी में कन्वर्ट होता है। ये होती है कन्वर्टेबल नोट। थैंक यू सो मच। ये है आंध्र प्रदेश की लगभग 974 किलोमीटर लंबी खूबसूरत कोस्ट लाइन। ये समंदर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक। जब लहरें पहाड़ों जैसी उठती हैं, तो इन छोटी कश्तियों में बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। हालात चाहे जैसे भी हों, ये मछुआरे रोजी के लिए समंदर से जूझते ही हैं। कभी खाली हाथ लौटना पड़ता है और कभी लौटना नसीब ही नहीं होता। तो क्या कभी इनकी किस्मत बदलेगी? दोस्तों, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है, पर लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब लाइफ की डोर आपके हाथ से छूटती हुई नजर आती है, और तब हमें लगता है कि ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए जो किसी भी कीमत पर हमें छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही कुछ बात, ऐसा ही कुछ आइडिया लेकर आ रहे हैं विशाखापट्टनम से तेजा दादी और वेंकट साईराम। वेलकम तेजा एंड साईराम। थैंक यू। हाय दोस्तों, जैसे हमने आप सबसे वादा किया था कि हमारे यहाँ पर आने वाले हर एक आइडियाबाज अपनी भाषा में, जिस भाषा में वो सोचते हैं, जिस भाषा में वो सपने देखते हैं, उस भाषा में अपना आइडिया पिच कर सकते हैं। तो आज तेजा और साईराम अपना आइडिया हमारे सामने पेश करेंगे अपनी भाषा तेलुगु में। गुड लक। నమస్కారం ఇన్వెస్టర్స్, నా పేరు తేజ దాడి. ఐఎమ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ Alert24. నమస్కారం ఇన్వెస్టర్స్, నా పేరు వెంకట్ సాయిరామ్, ఫౌండింగ్ టీమ్ ఆఫ్ Alert24. ఇన్వెస్టర్స్, మీలో ఎవరికైనా భారతదేశం యొక్క కోస్ట్ లైన్ ఎన్ని కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉందో ఎవరికైనా అంచనా ఉందా? करीब 6000 किलोमीटर। 7000। క్వైట్ క్లోజ్, యు ఆర్ క్వైట్ క్లోజ్. భారతదేశం యొక్క కోస్టల్ లైన్ 7516 కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉంది. ఈ కోస్టల్ లైన్ లో సుమారుగా 40 లక్షల పైగా మత్స్యకారులు, వారి యొక్క కుటుంబాలు జీవనాధారంగా నివసిస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ లైవ్లీహుడ్ కోసం సముద్రం పైన ఆధారపడి ఉంటున్నారు. సముద్రం మనం చూస్తున్నట్టు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, కానీ ఒక్కసారిగా అలలు వస్తే మొత్తం ధ్వంసం చేస్తుంది. సముద్రంలో వచ్చే అలలు మత్స్యకారుణ్ణి మృత్యువును లేదా తన జీవనాన్ని నిర్ధారించేది ఒక లైఫ్ జాకెట్ మాత్రమే. ఒక సాధారణమైన లైఫ్ జాకెట్ మనల్ని కేవలం తేలడానికి మాత్రమే సహాయపడుతుంది. మనం సముద్రంలో కేవలం తేలితే సరిపోదు కదా, ఒక పెద్ద అల వస్తే దాన్ని మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతుందో ఎవరికీ తెలియదు. ఇంత మహాసముద్రంలో మనల్ని వెతకటం అంటే ఒక పెద్ద గడ్డి మోపులో చిన్న సూదిని వెతకటం లాంటిది. గత 14 సంవత్సరాలుగా సుమారుగా 4000కు పైగా మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకెళ్లి మరణించారు. అందులో కొంతమంది మాకు పరిచయం ఉన్నవారు. ఆలోచించండి ఇన్వెస్టర్స్, సముద్రంలో పడి ఆపదలో ఉన్న మత్స్యకారుడికి ఒకే ఒక ఆశ, తను ఎవరైనా కనపడి కాపాడతారని. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ నన్ను మోటివేట్ చేసి సముద్రంలో ఆపదలో ఉన్న వారిని టెక్నాలజీ సాయంతో సరైన సమయంలో
సహాయం చేయడానికి LR24 స్మార్ట్ లైఫ్ జాకెట్ని మేము తయారు చేసాం. LR24 స్మార్ట్ లైఫ్ జాకెట్ ఈజ్ ఎ GPS ఎనేబుల్డ్ లైఫ్ జాకెట్. ఇది సముద్రంలో ఆపదలో ఉన్న వారిని కాపాడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఫిషర్మెన్స్ యొక్క కష్టాలు కథలు వింటూ పెరిగాను. ऐसे मौकों पर पल पल कीमती होता है. The moment there's danger, Alert 24 जैकेट आपकी एग्जैक्ट लोकेशन रेस्क्यूअर्स को भेज देती है. दिन हो या रात, मदद तेज पहुंचती है. ये सिर्फ एक लाइफ जैकेट नहीं, इसमें है एडवांस GPS ऑलवेज कनेक्टेड टू सैटेलाइट. अब चाहे वेदर जैसा भी हो, इट हैज पिन पॉइंट एक्यूरेसी ऑफ द यूजर. LR24 లైఫ్ జాకెట్ ఇది లైఫ్ జాకెట్ మాత్రమే కాదు, నేను చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్న కథలు కూడా తగ్గిస్తుంది. ये जैकेट उम्मीद है, सुरक्षा है और समंदर में जाने वाले हर इंसान की जिंदगी की गारंटी है. Very nice. LR24 స్మార్ట్ లైఫ్ జాకెట్ ఇది మామూలు జాకెట్ కాదు. సముద్రంలో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికి ఇదొక రక్షణ కవచం లాంటిది. ఈ రక్షణ కవచాన్ని మరింత స్ట్రాంగ్ చేయడానికి మేము మిమ్మల్ని 1 crore in an exchange of 10% of equity కోరుతున్నాం. Very good. Before we go to the investors, I would like to ask something. Yeah. How did you get this idea? Our village is like very close to the coastal line. Our main way of source of income is none other than fishing. Years are passed away, but the stories are not at all decreasing. When it takes to this like in last 4 years, the death rates of the fishermen is continuously increasing. Even before coming here itself, we lost our own village guy. Since last 3 days, we lost another 3 people in this Karnataka who went for the fishing. Then we said like, no, we need to do something. Being an engineer, being this local guy, how can I help those people? We worked continuously and I thought like, no, I need to build something for my people at least to save their life. Because he is the only source of income for their entire the family which is going on. That's all how it motivated me and driven me up to here. That's a noble thought. Beautiful. It looks very neat and finished and quite compact. Nice product. Namaskaram, Teja and Venkat. Good job. Tell us something about what does it cost to make one of these jackets? The initial pilot project that we have done with like a 5,000 is the manufacturing cost of it, and we are selling it for the 15,000 in this point of one. Our main aspect is like not in the selling the products to the government or any persons. Our main aspect is to rental to it, because our daily wage, if we go for fishing, hardly we will get 500 rupees. If I go and ask them to buy this one, he will say like, I can't able to afford for it. And what is the cost of the rental? When it comes to the fishermen, I want to decrease it for less cost. Yeah. When it comes to the tourism activities, if there is one boat is doing closely 5 to 6 rides, we can able to give it for 50 rupees. If they are going for 1 day, we can able to use for like 100 rupees. Cruises are going to be taken for like 4 days and 5 days. There the customization of prices depends upon type of activities that you guys are doing. And this product can last for 3-5 years as well, right? No problem. It depends upon the type of handling, sir. We can't able to tell like how the humans will handle it. But according to the hardware aspect point of it, yet we can able to guarantee up to like 2 to 3 years. But they've not tested it for long enough to know how long you They can. just right? launched in 2025. We are in the piloting stage of this product. Yeah. I wanted to understand how big is that unit which is connecting to satellite and how are you making sure it is waterproof? We can able to explain you in the step-to-step wise what is the difference between existing life jacket and what we have done to this life jacket. Can anyone I'll come. assist us on it? Yeah. That's good. Actually, the product is very good if it works. Yeah, very. 5,000 रुपए में if he is producing, it's a very good cost. See, step 1, we are stopping it here. The existing life jackets will only consist of the buckles. We've seen like a few of the NDRF peoples are even passed away because of these buckle systems. The water starts penetrating in these directions. Just imagine when they want to go for the rescue operations, since it is a gap in the mid, there is a chances of flowing of water inside on it. Then we take this point also into the considerations. We want to remove those gap in between them. We have added the zip as a sector at here. Okay, so zip plus buckle. Yes. And later on, we have added the buckles.
Everybody thinks it is tight, but it is not. There is a differentiation of area which is already present. Whenever you will jump into the water, it will start Lift pushing up. out on it. Yeah. Then we taken these conditions into this one and we have added the supporters in the bottom. So it's almost like a harness. Very good. Arjun, are you feeling safe? Very good. Now just imagine one thing. Seawater is a salty water. Yeah. And also husky water too. It consists of sand. We have added even the hood also. Wow. You're all ready, Arjun. It won't make your head to be wet. It won't make the cold winds to penetrate into your ears. It makes you like a much more activeness at those point of time. Where is the GPS? This Where is the place GPS? where it is going to be houses at you. It cannot be damaged by Nothing. water, anything. Nothing. That's what his question was. No, We are ready to throw him into deep sea. And then rescue. We have seen the demonstration of jacket. The main beauty is coming from the GPS or the satellite equipment. Can I see that product? existing one is GPS and GSM module one. The version 2 we are going to be prepared. And this is battery operated? Yes. How long is the battery life? We tested it for 20 days. Wow. Beautiful, beautiful. Why do you want to use the money? Sir, so far, pilot 1 we have done with GPS and GSM module. When it comes to the Iridium module, we need to invest a lot on the new product development. How much? We are planning up to like a 50 lakhs completely on the R&D product because it just not like in 1 day, 2 day product it can be developed. We need to develop multiple things. In future, we are only the lead manufacturers of this product than someone else. Where do you see the sales coming from? Who is the most likely to pay? It's not going to be fishermen to start. One is like an oil rigs in the deeper sea are very, very dangerous. Excellent idea. Oil rigs. Airlines, coast guards, defense sector, tourism sector. The person who's wearing life jacket, Yeah. would he get intimation that somebody's already tracking him and following him, or he's still unaware that somebody's following him? वो फ्यूचर वाला प्लान फंडिंग के बाद आप जब पैसे देंगे ना आफ्टर दैट दे प्लान टू डू दैट टू वे कम्युनिकेशन और अनुपम जी के डिसीजन को और थोड़ा आसान कर देते हैं मार्केट डिमांड लेकर ऑडियंस आपके वोटिंग मीटर्स आपके पास हैं पूरा डेमो देख लिया है आपने पूरा प्रोडक्ट समझ लिया है थोड़ा सोच समझ के अपना निर्णय बताइए क्या आपको इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं आपका समय शुरू होता है अब Very good. ये 4% डीप सी डाइवर्स होंगे जो कहीं से भी कितने भी गहरे पानी से निकल के आ जाएंगे शायद प्लीज आप अपनी आस क्या है वो बताइए एक बार और 1 crore in an exchange of 10% of equity కోరుతున్నాం. Okay. You all have been blocked. संदेश जी ने आप सबको ब्लॉक कर दिया ब्लॉक बजर दबा के अरे एक्चुअली मैं ये पहन रहा हूँ ना तो मैं बजर नहीं दबा पाया बट ठीक है सर ने ब्लॉक किया You know what is the meaning of block buzzer. So he has decided to invest and to go ahead with you. Only he will do it now. No other investor will be able to do it. So I'll give you 2 options. You have to pick either or, okay? There is no third option, not from me, not from anyone else. So first offer is 1 crore for 20% or 50 lakh for 10%. I'm really grateful for the offer, sir. But I want to justify the crowd and the demand for this product. I understand. That's why I'm investing. That is you the have reason- justified. This is my offer. He is okay with whatever that you've pitched. Yes. He is offering. What happens now? If they don't want to take the offer, can the others come in or no? Absolutely. अरे ये क्या है? Sandesh ji, if this particular deal doesn't go forward, then other titans will Yeah, get they chance. can come in. That's how it is. But forget about explaining the product. Tell me what is wrong with the deal. Yeah, I want to. नहीं देना है सर 20% नहीं देना है देखो, this is still a bootstrap company. I can take you to USA. I can take you abroad. I have connections there. So don't think local. Think global. That's where I come in. I will make a call to my Anna. Yeah. Tell uncle to talk to me. No. Don't do that. You take the decision. They don't understand Telugu. You can do it here. Sandesh, you are scaring him. Amantanna,
అన్న నేను ఇంకో షోలో ఉన్నాను ఇంకో మనకు ఒక ఆఫర్ వచ్చిందనమాట దే ఆర్ ఆఫరింగ్ యాజ్ లైక్ అన్ 50 lakhs per 10% ఒకటి 1 crore for 20% ఒకటి మీరు ఏమైనా కౌంటర్ చేద్దాం అనుకున్నా మనం కోట్ చేసింది అయితే 1 CR for 10%కి ఓకే మీరు ఇప్పుడు స్పీకర్లో ఉన్నారు ఓకేనా 1 year in that sense, 20% అంటారు 20% ఈజ్ వెరీ హై కదన్నా 15 కి అడుగు మేక్ ఇట్ 15 and close ఓకే చలో तो आप सबने सुना काउंटर ऑफर आ चुका है। नहीं मेरे को सुनाओ ना काउंटर मैं लूंगा या नहीं लूंगा वैसे मैं अभी सुना काउंटर ऑफर आ गया We है। understood the counter offer, but you can say. అవర్ కౌంటర్ ఆఫ్ ఇస్ లైక్ అండ్ వీ వాంట్ టు డైల్యూట్ అప్ టు 12% ఆఫ్ ద కంపెనీ సార్ अरे No, we heard him say 15%. Anna said 15%. हाँ 15 तो मेरे समझ आया But that same Anna taught him. लेट्स क्लोज द डील 1 crore for 15%. Lelo, it's a great deal. I think it's a I fantastic also deal. think. You want to go ahead with this deal? యా It's a good deal. Let's shake hands. Come. Good job guys. Good job. Very good job. Very, very Great good. quick decision. Congratulations. थैंक यू हमारे सबसे मजेदार टाइटन आपके साथ जुड़ चुके हैं and he will take your product to the global stage. So you've got 1 crore rupees. Good Very job. good. Lovely. Thank you. Thank you. So Thank you. nice. कांग्रेचुलेशन संदेश जी, आपने जो 1 करोड़ रुपए दिए हैं 15% पार्टनरशिप ले ली है। आपने सिर्फ इन 2 लोगों को हेल्प नहीं किया, आपने पूरी फिशर कम्युनिटी को हेल्प की। Yes. बिल्कुल बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू। बहुत अच्छा बोला तो देखते रहिए आइडियाबाज, भारत का अपना स्टार्टअप मंच। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।